श्लोक संख्या 26 से पाठ। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। ध्यान कैसे करना चाहिए इसका विचार चल रहा है। एक बार भगवान ने आसन इत्यादि का वर्णन करके ध्यान पर सीधे बैठकर अपने मन को परमात्मा में लगाने के लिए कहा। दोबारा फिर कुछ ऐसे साधन बताए जिनकी तैयारी 24 घंटे रखना चाहिए, युक्ताहार विहार इत्यादि। उसका वर्णन करके भगवान ने फिर ध्यान करने के लिए प्रक्रिया एक बार फिर समझाई। कल देख रहे थे भगवान ने फिर एक बार कहा कि देखो मुख्य बात यह है कि जो ध्यान के लिए तैयारी है वो इतनी ही है कि संकल्प से उतने उत्पन्न होने वाली जितनी कामनाएं हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान जो है वो यही सबसे बड़ी बाधक हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन कामनाओं का त्याग कर देगा वो ध्यान में सफल होगा। इसमें यह भी देख लिया कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं त्यागने से व्यक्ति के किसी प्रकार की जीवन में हानि नहीं होती, व्यवहार में कोई कठिनाई नहीं आती। कोई ऐसा नहीं है कि इन कामनाओं का त्याग कर दें कि तो जीवन मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जीवन सुंदर बनेगा। बल्कि सही जीवन का स्वरूप यही है कि जब समस्त कामनाओं का त्याग करके जीवन जिए। तो ये किस प्रकार से होगा ये कल देख चुके। और फिर भगवान ने बताया कि ऐसा करके व्यक्ति को ध्यान साधना में बैठना चाहिए। और थोड़ी बहुत भी व्यक्ति की यदि कामनाएं होंगी तो कामनाओं के कारण से मन काम्य पदार्थों का स्मरण करेगा और विक्षेप उत्पन्न होंगे। यदि विक्षेप उत्पन्न होते हैं तो वहाँ से ला करके मन को फिर आत्मा में परमात्मा में लगाना चाहिए। बार बार इस प्रकार का अभ्यास करते रहते हैं। सपर सनई सनई उपरमेत, धीरे धीरे मन को विषयों से काम्य पदार्थों से अलग करते रहें और अभ्यास योग युक्तेन और बार बार अभ्यास करते रहें, चित्त को परमात्मा में लगाते रहें। ये दो कार्य करते रहें, इससे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। और ये भी बताया कि जब इस प्रकार से करेंगे तो होगा क्या। कल बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी भगवान ने कि देखो व्यक्ति को चाहिए कि इंद्रियों से विषयों के ऊपर नियंत्रण रखे और इंद्रियों के ऊपर मन से नियंत्रण रखे और मन से फिर बुद्धि के द्वारा मन से इन पर नियंत्रण रखे और अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगावे। ये क्रम बता दिया। तो ये क्रम जो है बहुत याद रखने योग्य है। बात ये जीवन का और अध्यात्म विद्या का जीवन में प्रयोग यही है कि हम जो कुछ सीखते हैं उसमें सीखना यही है कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनावें जैसा भगवान ने कहा। और यदि ऐसा बन गया तो ध्यान में भी सफलता प्राप्त होगी। ध्यान में फिर कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये भगवान ने बता दिया।
अब इस ध्यान का फल बताते हैं। देखो कि इस ध्यान के करने पर अगर कोई व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को ऐसे इंटीग्रेट कर लिया और अपने मन बुद्धि को आत्मा में परमात्मा में लगा लिया, तो फिर उसका फल क्या होगा। इस श्लोक में कहते हैं युज्यन एवं सदात्मानम, इस प्रकार से सदा आत्मा में अपने चित्त को लगाते रहने से योगी विगत कल्मषाः, योगी समस्त कल्मषों से छूट जाता है। विगत में चले गए, उसके सारे कल्मष चले जाते हैं। कल्मष चले जाने से तात्पर्य है कि उसके तमोगुण रजोगुण चले जाते हैं, विक्षेप समाप्त हो जाता है, मन की अशांति समाप्त हो जाती है, वासनाओं का जो तेजी प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। इसके लिए ये ऐसा क्यों होता है, ये सिद्धांत पहले ही बता चुके। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान सबसे अधिक पवित्र है। पवित्र करने वाली वस्तुएं तो संसार में तमाम है। स्नान करो तो पानी भी पवित्र कर देता शरीर को, हाँ, अग्नि भी पवित्र करने वाली है, वायु भी पवित्र करने वाली है, ये भी सब पवित्र करते हैं। लेकिन ये केवल भौतिक शरीर के स्तर तक ही इनकी पवित्रता है, उसके आगे पवित्रता नहीं है। अगर हम चाहें अपने मन को पवित्र करना, अपनी बुद्धि को पवित्र करना, तो फिर उसके लिए दूसरे साधन अपनाने पड़ते हैं। फिर निष्कामता लानी पड़ती है, परमात्मा का स्मरण करना पड़ता है, पूजन, नाम जप, ये सब चित्त शुद्ध करने वाले हैं, शुद्धता लाने वाले हैं। और सबसे अधिक शुद्धता लाने वाला तो ज्ञान है। ज्ञान से अधिक शुद्धता लाने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी मलिनता, अंतिम मलिनता जो है वो अज्ञान है। ज्ञान से ही वो अज्ञान दूर होता है। और जितनी भी साधनाएं पहले की हैं, उन किसी साधन से ये है अज्ञान रूपी मलिनता किसी से दूर नहीं होती। इसलिए अंत में इसी ज्ञान के ही द्वारा अज्ञान का निवारण करके परम शुद्ध पवित्र अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बैठना होगा। जब ये स्थिति व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी, तब बोले कि क्या फल होगा, कि कहते हैं कि अत्यंतम सुखम सुनते, उसे फिर बहुत सुख प्राप्त होगा। उससे ज्यादा और कोई सुख नहीं है, परमानंद की स्थिति है, ये उसको प्राप्त होगी। आपको कल ये भी बता रहे थे कि लोगों को पहले से अनुमान नहीं होता कि इस अध्यात्म साधना के करते करते किस आनंद की प्राप्त होगी, कौन सी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन सत्संग करते करते, सुनते सुनते, सत्पुरुषों के जीवन को देखते हुए, शास्त्र पर बार बार विचार करते हुए धीरे धीरे चित्त में ये बात बैठती है कि वास्तव में एक आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही जीवन की सार्थकता है और वही वास्तविक जीवन की उपलब्धि है। और यदि उसको प्राप्त नहीं किया तो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लिया हो वो सब खोखला है, सब व्यर्थ है, फोकट साकट है, सदा रहने वाला नहीं है, सब चला जाने वाला है, नाशवान भी है, दुखदाई भी है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखे हुए बराबर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में लगना चाहिए, निरंतर उसमें लगते रहना चाहिए। ये कार्य हानिकारक नहीं बल्कि सबसे ज्यादा उपयोगी है। जिन लोगों को ये लगता है कि इससे तो समय व्यर्थ समय नष्ट होता है, उनका दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की बुद्धि है कि समय नष्ट होता है। समय तो वो अन्यत्र नष्ट कर रहे हैं, वो वहां समझ में नहीं आती कहां समय नष्ट कर रहे हैं। जहां समय सदुपयोग है वहां उन लोगों को लगता है कि समय नष्ट कर रहे हैं। जब ये हर कोई व्यक्ति समय का उपयोग करते सोचता है, लेकिन ये देखता है कहां ज्यादा उपयोगिता है, उसके सामने जो है वो हो ये विकल्प होते हैं। और बराबर बुद्धि ध्यान दो या न दो, बुद्धि बराबर जांच करती रहती है कौन ज्यादा जरूरी काम है, कौन क्या करना चाहिए। तो ये सब जरूरी काम जहां बुद्धि में निष्ठा है वही उसे जरूरी लगता है, अन्यत्र उसे जरूरी नहीं लगता है। इसलिए परमात्मा में जब निष्ठा आती है तब व्यक्ति को ये दिखाई देता बस यही कार्य करना है। और जो आप इतिहास में जानते हो कि यानी कितने लोग ऐसे हैं कि धनी मानी लोग, राजा लोग, बड़े बड़े परिवार वाले लोग, ये सब छोड़ छोड़ करके होल टाइम इसी आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में लग गए। क्या हो गया उनको? संसारी लोग कहें कि देखो बुद्धि बिगड़ गई, पागल हो गए, चल दिए, भाग गए,
कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ये देखा कि जीवन की सार्थकता इसी में है। संपूर्ण जीवन फिर उन्होंने उसी में लगा दिया और जो कुछ उनके विकार थे, अज्ञान थे, उनको सबको मिटाया, पूर्णता प्राप्त की, परमानंद की प्राप्ति किए। ऊपर से देखने में भले ही लगे कि इनके पास कुछ नहीं है, बहुत दीन दरिद्री हैं, लेकिन वो अपने अंदर से अत्यंतम सुखमा सुनते, वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं जो दुनिया में किसी संसारी व्यक्ति को प्राप्त होना दुर्लभ है, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। बुद्धि में संसारी व्यक्तियों को ये कल्पना आना मुश्किल है कि इससे भी बड़ा कोई आनंद होगा और वो प्राप्त हो जाता होगा। उस प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसी आनंद में मग्न हो जाता, उसी में रमण करने लगता होगा और फिर उसे छोड़ता नहीं होगा। तो उसको यहां बताते हैं भगवान के फिर अत्यंतम सुखमस्मृते। ये परमात्मा का चिंतन करते 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 एक बीच में बात भगवान ने बताई कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। इसमें देखो दो सुख शब्द प्रयोग हैं इस पंक्ति में, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम और अत्यंतम सुखम अश्नुते। एक सुखेन मन सुख से और एक है सुखम सुख को। अत्यंतम सुख अश्नुते माने अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है, और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुख से ब्रह्म संस्पर्श कर लेता है। सुख से ब्रह्म संस्पर्श करने हमारे अनायास ब्रह्म संस्पर्श कर लेता है, उसको कोई उसमें तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। सुखेन के माने अनायासेन, आयास के माने एफर्ट, फिर उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से साधना शास्त्र के बताए हुए ढंग से चले तो ये तो लोगों का अपना व्यक्तिगत अनुभव है और वो अनुभव उन्होंने बता दिया। अगर उसी अनुभव का हम लाभ उठाते हुए आगे बढ़ते जाएं तो फिर साधना में कोई कठिनाई नहीं, क्रम क्रम से बढ़ते जाएं। प्रारंभ में तो कोई कठिनाई है ही नहीं, अंत में जहां बड़ा सूक्ष्म बात है कि चित्त परमात्मा में लग जाए, स्थिर हो जाए, उसी में परिनिष्ठित हो जाए, ये बात भी आसानी से हो सकती है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति क्रमबद्ध नहीं चलता, पर्याप्त उसके लिए प्रयास नहीं करता, तो फिर कठिनाइयां आती हैं। एक संत थे, वो बताया करते थे कि देखो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान रखो क्या क्या करना पड़ता है कि जिधर लक्ष्य है उसी तरफ चलो। उसकी तरफ चलने में जितना व्यक्ति को एफर्ट करना चाहिए उसको एफर्ट करो, जिस समय करना चाहिए उस समय करो, जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से करो, फिर क्या होगा, लक्ष्य तो प्राप्त हो गई होगा। लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं दो कि लक्ष्य किसी तरफ चले जा रहे दूसरी तरफ, तो कहां से पहुंचे जाते हो। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना एफर्ट करना चाहिए उतना नहीं करते तो कहां प्राप्त हुआ जाता है। लक्ष्य में उतनी आपकी निष्ठा नहीं है तो कहां प्राप्त हुआ जाता है। इसलिए इतनी बातें ध्यान रखो कि अगर लक्ष्य हमारा है परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए तो उसी दिशा में चलो, उसकी विपरीत दिशा में, भौतिक सुखों की दिशा में मत चलो, परमार्थ की तरफ ही चलो। बराबर जीवन का व्यवहार इस प्रकार से रखो कि उसी तरफ निरंतर आगे बढ़ते जाओ। दूसरी बात यह कि उसके लिए जिस प्रकार का जितना प्रयास करना होता है उतना प्रयास करते रहो। यहाँ प्रयास के मान है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, नित्य ठीक समय से, ठीक प्रकार से, ठीक ठीक साधना निरंतर करते ही रहो, बिना उकताए हुए। अब निर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा, उकताओ नहीं, बस लगे ही रहो, लगे ही रहो, तो बस एक दिन लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ये इसलिए कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख से ब्रह्म संस्पर्श हो जाएगा। संस्पर्श के माने टच करना, और ब्रह्म संस्पर्शम के माने चित्त परमात्मा तक पहुंचता नहीं, फिर तो चित्त परमात्मा तक पहुंच जाएगा, संस्पर्श प्राप्त हो जाएगा, उसी में स्थित हो जाएगा। चित्त का आत्मभाव में परमात्मा भाव में स्थित हो जाना ही परमानंद की प्राप्ति है। परमात्मा आत्मा वो तो आनंद स्वरूप है ही, आनंद सिंधु है ही है। ये तो हमारी मन बुद्धि है जिनको को उसका आनंद उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो हम परमात्मा से वियुक्त हो गए, तो परमात्मा का आनंद हमसे दूर हो गया, और परमात्मा से संयुक्त हो गए तो परमात्मा का आनंद प्राप्त हो गया। ये गणित कौन सी मुश्किल गणित है, सीधी सीधी सी गणित है। इसलिए परमात्मा भाव में संस्पर्श के लिए
व्यक्ति को ध्यान साधना में प्रयास करना पड़ता है। ध्यान में व्यक्ति को एक तो ये है कि आत्म तत्व को खोजे। एक बार आपको बता चुके हैं, विजाती वृत्तियों को छोड़ करके सजाती वृत्तियां, और सजाती वृत्तियों के भी दो रूप, एक तो अव्यक्त रूप, दूसरा व्यक्त रूप। कभी वो वृत्ति उत्पन्न होती है, कभी वृत्ति लीन हो जाती है। और फिर इन वृत्तियों के लीन होने और उत्पन्न होने, इन दोनों अवस्थाओं का प्रकाशक एक तत्व और भी होना चाहिए। अपने आप ही समझ लो। हाँ, नहीं होगा तो कैसे पता लगा कि वृत्ति लीन हो गई, वृत्ति उत्पन्न हो गई? तो जो उसका प्रकाशक है वो तो हर अवस्था में विद्यमान रहना चाहिए। वृत्ति लीन हो जाए तो भी रहना चाहिए, और वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो भी रहना चाहिए। इसके माने वो कोई एक स्थिर तत्व है, नित्य विद्यमान सत्ता है, बस उसी में अपने चित्त को लगाओ। उसी को सोचो कि ये जो नित्य विद्यमान चेतना है, यही जो है वो आत्मा है, यही फिर परमात्मा है। इस प्रकार से उसी में लगाओ। उसी में जो आत्मा के जितने लक्षण हैं वो देखो। पहले नित्यता का लक्षण देखो, फिर चेतना का लक्षण देखो। अगर उसमें चेतना न हो तो उसके प्रकाश में वृत्तियां प्रकाशित कैसे हों? वृत्ति है या नहीं है, उसी चेतना से तो प्रकाशित हो रही है। इसलिए वो चेतना जो है आत्मा चेतना स्वरूप भी है। और फिर इसमें अगर उसकी चेतना साफ साफ अनुभव में आने लगे, उसकी नित्यता साफ साफ समझ में आने लगे, तो ये भी लगे कि ये परम शांति का स्थान है, शांत स्वरूप है। इसमें देखो अशांत कहीं कोई होती नहीं, न कोई इसमें विकार उत्पन्न हो, न कहीं कोई अशांति उत्पन्न हो। ये सदा शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और जैसे ही शांत स्वरूप आत्मा का आपने अनुभव किया तो शांति और आनंद एक ही बात है। वो शांत ही आपको आनंद करके लगने लगेगी। ये लगेगी कि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आत्मा निर्विकार अमृत स्वरूप है, इसलिए आनंद स्वरूप है। आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए आनंद स्वरूप है। आत्मा पूर्ण है, अनादि अनंत है, अरूप है, इसलिए आनंद स्वरूप है। हाँ? देखो ऐसा है कि नहीं है? केवल शब्द मात्र नहीं है, आप रियलाइज करो ऐसा। हाँ? आपको पूर्णता में आनंद की अल्पता में आनंद है? हाँ? पूर्णता में आनंद है ही है। और अगर आत्मा पूर्ण है तो आनंद स्वरूप है कि नहीं है? वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब उसमें पूर्णता भी उसकी देखो और उसके आनंद को भी देखो। जहां शांत है वहां सुख है, कि जहां अशांत है वहां सुख है? कहीं शांत है वहां सुख है। अब देखो आत्मा में शांति है कि नहीं है? शांति, तो उसमें सुख है कि नहीं है? देखो फिर उसमें। इस प्रकार से वहां पर अपने चित्त को उसी आत्मा में लगाए रहो और ये सब देखते रहो। तो ये कहते हैं ये ब्रह्म संस्पर्श हो गया। जहां उस इस प्रकार से इस नित्य चेतना का हमने चिंतन स्मरण किया, उसका विचार करने लगे, तहां ब्रह्म संस्पर्श हो गया और अत्यंतम सुखम असुनुते। असुनुते शब्द जो है वो संस्कृत का है। वैसे तो प्राप्यते लिख सकते थे, कोई दूसरे शब्द हो सकते थे, लेकिन असुनुते है। इससे तात्पर्य है कि संसार की जैसे वस्तुएं प्राप्त होती हैं या विषयों के जैसे सुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ये प्राप्त नहीं होता। इस सुख का की अनुभूति प्राप्ति कुछ भिन्न प्रकार की है। हाँ? फिर कहीं दुनिया की कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई, मिल गई तो सुखी हो गए। ये तो दुनिया में होता रहता। तो व्यक्ति सोचता है ऐसी परमात्मा मिल गया तो उसे सुख हो जाए, ऐसे नहीं है। हाँ? इसमें भी अंतर देखो। जैसे आत्म तत्व आत्मा का आनंद जब प्राप्त हुआ, तब एक बात तो आपको बताई, यही ज्ञात होता है कि ये आत्मा तो अनादिकाल से आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं कि अब आनंद की प्राप्ति हुई, ये तो आनंद अनादिकालीन आनंद है। अब ये बात कहां से आ गई? हाँ? दूसरी बात है कि ये आनंद कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं, ये तो अपना स्वरूप है। हाँ? ऐसा संसार में कहां होता विषयों में? हाँ? इसलिए ये आनंद तो अपना आनंद है। इसलिए इन सब बातों को बताने के लिए कि यह अलौकिक आनंद है, भौतिक वस्तुओं की तरह से प्राप्त होने वाला नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, आदि अंत रहित है, अपना ही स्वरूप है। ये पूर्णता से प्राप्त होने वाला आनंद, ये आनंद इस प्रकार का है। इसलिए अस्मिते शब्द से उसकी सूचना दे दी। ये सब सूत्र हैं, एक एक शब्द जो है वो संकेत करता है सत्य की तरफ। अब आगे देखे यार,
जब ये ज्ञान की बात आती है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति की बात, तो जैसे शंकराचार्य जी ने साफ साफ कह दिया भाष्य लिखते हुए उपनिषदों पर कि सभी उपनिषदों पर, सभी वेदांत का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का एकत्व सिद्ध होना और प्राप्त होना। आत्मा माने हम स्वयं आत्मा, और वो जो अनंत सत्ता, जो अनादि अनंत सत्ता है, जो मूल तत्व है, वो और हम दोनों एक ही हैं। ये बात, इसलिए इसको महावाक्यों के द्वारा, सभी उपनिषदों में महावाक्य आते हैं और महावाक्यों के द्वारा इसी बात को बोला जाता है। उपनिषदों के महावाक्य के द्वारा गुरु भी शिष्य को आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध कराता है। उसमें 4 महावाक्यों में से एक उपदेश महावाक्य है, तत्व त्वम असि। ये उपदेश हुआ कि तत्व वो अनादि अनंत चेतना परमात्मा ब्रह्म है, तुम और वो दोनों एक ही, तुम असि माने हो, तुम वही अनंत अनादि अनंत परमात्मा सर्वव्यापी चेतन सत्ता पूर्णता, वही तुम हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। ये क्या हुआ? उपदेश हुआ। अब उपदेश को सुन करके व्यक्ति का काम है कि वो अपने आप रियलाइज करे, हाँ, कि हम कैसे हैं, वो सब किस प्रकार से हमारी समझ में आवे, कैसे हमारे अनुभव में आवे, हाँ? तो फिर विचार करते करते वो व्यक्ति को अयम आत्मा ब्रह्म समझ में आएगा कि देखो ये आत्मा जहां हम पहुंच गए, जो वृत्तियों का भी साक्षी है, ये आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है, हाँ? अब फिर उसने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म का माने आत्मा के माने अहम, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं। ये सब महावाक्य हैं, इस प्रकार से वहां तक पहुंचते हैं। गीता में आप एक देखेंगे सावधानी पूर्वक, तो सभी अध्याय जितने भी हैं उन सब में तत्वमसि महावाक्य का उल्लेख सब में है, सब अध्यायों में, क्योंकि हर अध्याय का अंतिम उद्देश्य यही है कि आत्मा और परमात्मा के एकत्व को सिद्ध कर दे। और जितना विस्तार से 6वें अध्याय में किया है, इतना विस्तार कहीं नहीं है। अन्यत्र तो कहीं कहीं एक लाइन में और कहीं कहीं आधी पद में उस बात को बोल दिया है, लेकिन यहां पर 3 श्लोकों में इसी बात को बताया। माने ये तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या गीता के अनुसार अगर की जाए तो 3 श्लोकों में आती है। अब अगला श्लोक देखिए, पहला श्लोक, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस श्लोक में जो तत्वमसि श्लोक का त्वम पद है उसकी व्याख्या है। त्वम के माने क्या है? त्वम के माने ये श्लोक है। त्वम के माने आत्मा, तुम जो आत्मा हो वो, अपने आप को देखो तुम के माने आत्मा। आत्मा कैसा कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, हमारा आत्मा जो है वो समस्त भूतों में विद्यमान है, और सर्वभूतानि आत्मनि, और सब भूत प्राणी हमारी ही आत्मा में स्थित हैं, ऐसा हमारा आत्मा है। तो ईक्षते योग युक्त आत्मा, जहां व्यक्ति ने ध्यान करते करते आत्मा परमात्मा के एकत्व प्राप्त हो गया, तो योग युक्त आत्मा, योग के द्वारा आत्मा और परमात्मा युक्त हो जाने पर व्यक्ति को यह अनुभव में आने लगता है, और सर्वत्र समदर्शिना, और वो सर्वत्र समदर्शी हो जाता है। अब थोड़ी बात इसको देखो, पहली पंक्ति में क्या बोले? ये बोले कि देखो सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब आत्मा सब में स्थित है, सब जितने भूत प्राणियों में आत्मा है वो हमारा ही आत्मा है। और समस्त भूत प्राणी कहाँ स्थित हैं? कहा कि सब हमारे आत्मा में स्थित हैं। अब इसका उदाहरण बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये कहें कि देखो एक कटोरी में घी है, तो कटोरी में घी है और घी में कटोरी है, अब गलत हो गया हो तो यहां पर। अगर एक बड़ा सर्किल हो
उसमें एक छोटा सर्कल बना दिया जाए, तो ए बड़ा सर्कल है, बी छोटा सर्कल है, तो ये बोलेंगे कि देखो ए में बी है, लेकिन अब कहो कि बी में ए है तो गलत हो गया। ऐसा उदाहरण ढूंढ करके लाओ जिसमें ए बी में है और बी ए में है। ऐसा उदाहरण यही है, दुनिया में आपको ऐसा उदाहरण न मिले, लेकिन यहां ऐसा है कि देखो अपना आत्मा वो अनादि अनंत चेतना है जिसमें कि सारा जगत, सारे प्राणी जिसमें विद्यमान है, और ये आत्मा इस सारे जगत में व्याप्त है, विद्यमान है। और इसको विचार करते करते जैसे जैसे विचार करोगे तब ये पता लगेगा कि एक आत्मा ही सर्वत्र है। ये बात जब समझ में आएगी तभी यह वाक्य सिद्ध होगा। यदि एक आत्मा से भिन्न कहीं दूसरी वस्तु हुई तो फिर यह वाक्य सिद्ध नहीं हो सकता। वैसे एक उदाहरण संसार में दिया जाता है, लेकिन वो बात पहले से व्यक्ति को वो विज्ञान मालूम हो, तो जैसे आकाश है, आकाश में सारा जगत विद्यमान है, जगत आकाश से बाहर नहीं है, लेकिन ये जगत आकाश का ही रूप है। आकाश ने ही वायु का रूप धारण किया, वायु ने अग्नि का रूप धारण किया, अग्नि ने जल का रूप धारण किया, जल ने पृथ्वी का रूप धारण किया, इसलिए आकाश ही तरंगायित होकर के जगत के रूप में है। इसलिए आकाश सारे जगत में व्याप्त है और जगत सारा आकाश में व्याप्त है, क्योंकि एक जो है कार्य है, दूसरा कारण है, और कार्य कारण दोनों एक हैं। इसलिए जो है ये कह सकते हैं कि एक आकाश सारे जगत में व्याप्त है और सारा जगत आकाश में विद्यमान है। तो भी ये उदाहरण बहुत बैठता नहीं है, बहुत नहीं बैठता है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसमें भी स्थूलता है और बहिर्मुखता है। लेकिन अनंत चेतना जो आत्मा परमात्मा है, वो परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। जो चेतना हम वैयक्तिक रूप से अनुभव करते हैं, ये अनंत चेतना को ही अज्ञान के कारण से हम वैयक्तिक समझ रहे हैं, और जहां अज्ञान मिटा तहां ये समझ में आ गया कि वो अनंत चेतना ही अपना स्वरूप है। दोनों एक ही तत्व हैं, इसलिए दोनों ही एक ही तत्व हैं। इसके माने जो अनंत चेतना सर्वत्र विद्यमान है वही हम हैं, और वो सर्वत्र अनंत चेतना जो है वो हमारे ही अंदर विद्यमान है। ये ज्ञान का रूप हो गया। जब तक कि इस प्रकार से अनंतता का बोध न हो, अनंतता का भी तो बोध ही हुआ कि समस्त भूत प्राणी हमारे ही अंदर विद्यमान है, सारी सृष्टि हमारे ही अंदर विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? हमसे ही तरंगायित होकर के जितनी जगत में सबकी वृत्तियां हमसे ही उत्पन्न हो रही हैं। अपनी अपनी वृत्तियां देखो कहां से उत्पन्न हो रही हैं। जिस चेतना से उत्पन्न हो रही वो चेतना एक ही है, वो चेतना ही हम हैं। इसलिए जितनी भी वृत्तियां जहां की उत्पन्न हो रही हैं हम ही से उत्पन्न हो रही हैं, और उन वृत्तियों में घटाकार पटाकार मठाकार जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो सब का सब उसी एक चेतना में ही अनुभव में आ रहा है, उससे भिन्न कहीं कुछ नहीं है। इसलिए एक आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है और वही उसी में सारा जगत उसी में है, और ये चेतना सारे जगत में अधिष्ठान रूप होकर के विद्यमान है। इनमें दोनों में एकत्व बता दिया। सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मा और परमात्मा का तो एकत्व होना ही चाहिए, बल्कि एकत्व होना चाहिए आत्मा अनात्मा का भी एकत्व होना चाहिए। आत्मा अनात्मा दो नहीं। देखो पहले प्रयास वेदांत में यही करते हैं कि पहले तो हम अनात्मा को ही आत्मा माने बैठे हैं। तो पहली शिक्षा क्या है कि हम ये अनात्मा नहीं है, आत्मा इससे कुछ भिन्न है। तब क्या हो गया? एक अनात्मा हो गया, दूसरा आत्मा हो गया। हाँ? अब बोले कि अब तो ज्ञान हो गया कि नहीं, अब ये देखो कि आत्मा ही सब कुछ है, अनात्मा कुछ नहीं है। तब जाके मामला बने। अगर द्वैत बना रहा तो वह अल्पता बनी रहेगी,
अगर एक आत्मा रहा एक अनात्मा रहा, दो दो रहे तो आत्मा पूर्ण कहां हुआ, अल्प रहा। इसलिए पूर्णता के लिए अनात्मा को भी मिटाना पड़ेगा। मिटा के धर दो, अनात्मा जैसा कुछ नहीं, एक आत्मा ही आत्मा सर्वत्र। अब वो किस युक्ति से करे होगा, कैसे विचार होगा? अब यही बैठ करके शास्त्र का अध्ययन करते हुए विचार करते करते अपने भीतर देखना, समझना, जानना पड़ता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब कहते हैं कि इससे ये जब इस प्रकार से योग युक्त आत्मा होने पर इस प्रकार का ज्ञान हो गया तो एक बात सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र फिर समदृष्टि हो गई। अब समदृष्टि के तात्पर्य भी क्या? सर्वत्र एक ही वस्तु, अन्य कुछ आ रहा है। बात जितनी ध्यान की बतानी थी भगवान बता चुके हैं, समाप्त हो रही है। तो उपक्रम क्या था कि समलोष्ठास्म कांचना, ये उपक्रम था कि सोना चांदी और लोहा, वो क्या नाम, पत्थर और मिट्टी सब सम। तो वहां तो ये नहीं बताया कैसे सम है, लेकिन ये कहा कि सम हो जाता है। यहां ध्यान करते करते प्रक्रिया सब बताने के बाद बोले कि ऐसे सम हो जाता है। इसलिए उपसंहार भी समत्व का, इसलिए इस अध्याय में विशेष रूप से समत्व का ही निरूपण है। समत्व योग क्या है? अंतिम ज्ञान, अंतिम पूर्णावस्था समत्व की स्थिति है। और वो समत्व की स्थिति प्राप्त कैसे होती है? वो ध्यान प्रक्रिया हो गई। अंत में आत्मभाव में स्थित हो गए, सर्वत्र समदर्शिना, सर्वत्र समदर्शी हो गए। ये समदर्शी, समदर्शी, अब जैसे पिछले अध्याय में समदर्शी की बात आई थी तो लोग वहां पर चकराते थे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनिचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो वहां समस्या आएगी, समदर्शना कैसे हो जाएंगे? घोड़ा घोड़ा रहेगा, हाथी हाथी रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा, चंडाल चंडाल रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण, समान कैसे हो जाएंगे? समान कैसे हो जाएंगे? हाँ? अरे भाई, जब तक कि आप इनको लौकिक दृष्टि से देखोगे, अज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो समानता कहां दिख सकती है? अब वो समानता बताने के लिए फिर 5वें अध्याय में बताया, या 6वें अध्याय में बताया। इस प्रकार से जहां आत्मा और परमात्मा के एकत्व को देखा, ये देखा कि आत्मा वो महान तत्व है, व्यापक है, जिसमें सब इसी में विद्यमान है, ये आत्मा ही सब कुछ है। बस इस प्रकार से जहां व्यक्ति का ज्ञान हुआ, तब उस ज्ञान की दृष्टि में समत्व है। आंखों से दिखाई देने में समत्व नहीं है, ज्ञान की दृष्टि में समत्व है। बस यही वेदांत की विशेषता है। वेदांत के अनुसार ये बाह्य जगत जैसा का है वैसे ही रहता है, जैसा परिवर्तनशील है वैसे ही रहता है, जैसा विनाशी है वैसे ही रहता है, जैसा नाम रूप आत्मा के वैसे ही रहता है, जैसा अनुकूल प्रतिकूल ये परिस्थितियां लाता है वैसे आती भी रहती हैं, जैसे ये जगत सुख दुख देता रहता है वो देता भी रहता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको देता है। लेकिन बस अज्ञानी में बात यह है कि ये अज्ञानी इसमें जो है वो हो पढ़ करके दुखी होने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति जो है उसे उसका असंस्पर्श योग सिद्ध हो जाता है, उसको ये जगत छुआई नहीं देता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई अपना प्रभाव उसके ऊपर डाल नहीं सकता। बस इतना जो है व्यक्ति का परिवर्तन आ जाता है और समत्व आ जाता है। समत्व दृष्टि उसकी उत्पत्ति हो गई तो फिर उसको कुछ छूता नहीं, फिर कुछ उसको लगता नहीं। आप बहुत से इस प्रकार के उदाहरण आप देखते हो कि जहां जैसे मान लो कि कटहल सब्जी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब उसको बनाओ काटो तो हाथ में चिपकती है, तो चिपकने के कारण फेंक देना चाहिएगा उसे, क्या रे चपचपी है फेंक दे उसे। हाँ? अरे भाई, इतनी बढ़िया सब्जी चपचपी आपको लगी, फेंक कैसे दोगे? ऐसा करो, हाथ में तेल लगाओ, उसके बाद उसको लेकर के काटो, हाथ में नहीं चिपकेगा, आपका बन जाएगा। तो हाथ में तेल लगाना क्या है? उसकी जो चपचपापन है उससे छुटकारा हो गया आपका, और सब्जी बन गई, और सब्जी का उपयोग भी आप कर रहे हो। ऐसे ही संसार चपचपा है, चपकता है, कष्ट भी देता है, दुख भी देता है। हाँ? जैसे उसमें तेल लगा लिया, ऐसे वेदांत का ज्ञान लगा लो उसमें।
बस उसके बाद में चिपके नहीं, सर्वत्र समदृष्टि आ जाए और सुख ही सुख सर्वत्र है, आनंद ही आनंद है, हर स्थिति में आनंद है। कटहल अगर बिना तेल लगाए हाथ से पकड़ो तो इस उंगली से पकड़ोगे तो दूसरी में चिपक जाएगा, दूसरी छुटाओ तो इससे चिपक जाएगा, इससे छुटाओ तो उसमें चिपक जाएगा। संसार में ऐसी है, ये संसार में अगर एक बात अगर आपको आत्मज्ञान की दृष्टि से अगर नहीं छोड़ा तो अगर आपने एक चीज छोड़ी तो दूसरी चीज पकड़ लेगी, दूसरी चीज छोड़ी तो दूसरी चीज पकड़ लेगी। आप एक घर छोड़ोगे तो दूसरा घर पकड़ लेगा, दूसरा घर छोड़ोगे तो दूसरा घर पकड़ लेगा। आप एक व्यक्ति को छोड़ोगे तो दूसरा व्यक्ति पकड़ लेगा, दूसरे व्यक्ति को छोड़ोगे तो दूसरा व्यक्ति पकड़ लेगा, चपक जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसे ही संसार है। बस इसमें जिन लोगों ने आत्मज्ञान के जो है ये है अपने आप आवरण इस प्रकार के चढ़ा लिया तो बस फिर उनको सर्वत्र एक ही तत्व परमात्मा तत्व दिखाई देता है। और ऐसे चेतन स आत्मा में, असंग आत्मा में, निर्लेप आत्मा में कुछ चिपकता नहीं। बस इसलिए उसी में स्थित होकर के रहो, समत्व दृष्टि आ जाए। अब ये तो हो गया त्वम पदार्थ। अब तत्पदार्थ देखो अगले श्लोक में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मेरे में ही देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अलग नहीं होता हूं। और सच में न प्रणश्यति, और मैं भी उससे अलग नहीं होता हूं। सदा एक साथ रहते हैं। यो माम, अब इसमें पहली पंक्ति में देखो कि सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब में है। यो माम पश्यति, माम माने परमात्मा। भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, तो माम के माने परमात्मा। सारा जगत जितने सब प्राणी है, सारा जगत है, वो सब परमात्मा में है, और परमात्मा सारे जगत में है। अब ये बात कैसी हुई? जैसे सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, उस बात में और इस बात में क्या अंतर है? एक स्थान में कहा कि मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूं और सब कुछ मुझ में ही है, और दूसरी तरफ का वो सर्वत्र व्याप्त है और उसी में सब कुछ है। तब क्या दो वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो कि सब में व्याप्त हो, सब उसमें व्याप्त हो? एक वह करके भी ऐसी वस्तु और एक हम करके भी, मैं करके भी ऐसी वस्तु है। ये दो दो वस्तुएं नहीं हो सकती। इसलिए अगले श्लोक में दोनों का एकत्व कर देंगे कि देखो ये दोनों वस्तुएं एक ही हैं। लेकिन यहां पर यह तत्व के माने हुआ है, वह परमात्मा अनादिरंत होकर के सर्वव्यापी होकर के स्थिति है, जिसके लिए मम कहा। और यो माम पश्यति सर्वत्र, जो ये देखता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है। तो पश्यति के माने यहां जो जानता है, जिसका इस प्रकार का ज्ञान है, और जो ये भी जानता है कि सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। परमात्मा एक स्वरूप सारे प्राणी है, परमात्मा एक स्वरूप सारा जगत है। और ये भी कहने मात्र के लिए, एक परमात्मा ही सर्वत्र है। ये क्यों कहते हो सारे प्राणी परमात्मा के ही रूप है? इसलिए कहते हैं कि आप अपने को प्राणी समझ रहे हो, इसलिए अगर आप भी समझो कि सब परमात्मा स्वरूप है तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि सब प्राणी परमात्मा के ही रूप हैं। ये सब मांडुक्य उपनिषद में जो आएगा अद्वैत प्रकरण में यही आएगा। अद्वैत के माने क्या? एक परमात्मा ही सर्वत्र है। तो फिर ये क्यों कहते हो कि जगत और परमात्मा, सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है, ये सारा जगत परमात्मा से, तो ऐसा क्यों बोलते हो जब एक परमात्मा ही सब जगह है? तो कहते हैं ये अज्ञानी व्यक्तियों के लिए प्रारंभ में उनको समझाने के लिए मान लेते हैं, बस सत्य वो भी नहीं है। जैसे गणित में सवाल लगाते हुए एक एक नियम में सवाल लगा लिए कि ये इतना इतना ब्याज कितने दिन में होगा,
तो मान लो कि वो धन 1 रुपया है या 100 रुपया है, कोई मान लो कुछ, और उसके बाद निकालो, उसके बाद में तो जब उत्तर आ जाए तब उसके बाद में समझ लेना कि ये उत्तर है बस उसमें। और वो मानना क्या है, सवाल लगाने के लिए मानना है बस, और कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये है जगत कहाँ से उत्पन्न हुई, ये परमात्मा से उत्पन्न हुई। ये सब बात क्या है, एक केवल मानना है, माना कि धन एक है, बाकी इसका कुछ अर्थ नहीं है। एक परमात्मा ही सर्वत्र है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। न जगत हुआ और न कहीं जगत मिटा, न बना न बिगड़ा, न आया न गया। जब इस प्रकार का एक परमात्मा ही सर्वत्र है, तो अब जब ये कहो कि सारा जगत परमात्मा में, तो ये औपचारिक है कहना। सारा जगत जब परमात्मा ही सब जगह है तो सारा जगत परमात्मा में होने का अर्थ क्या है, कुछ नहीं। वही एक ही परमात्मा सब जगह हो गया। परमात्मा सारे जगत में व्याप्त जगत होकर के विद्यमान है, तो अब जगत होकर के विद्यमान तो भी परमात्मा है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए आप इस प्रकार से कह सकते हो, जैसे जल है और तरंग है। तरंग और जल कहने के लिए रूपाकार के कारण से दो आप भले ही कह दो, लेकिन जल और तरंग दोनों एक ही है, दो वस्तुएं नहीं है। जिस समय तरंग तरंग है तो भी तरंग में तरंगता क्या है, कुछ नहीं है, वो तरंग भी जल ही है। ऐसे बताओ क्या चीज है कि अगर ये कहो कि जल से तरंग कुछ भिन्न है, क्योंकि उसका नाम तरंग है, तो जो भिन्नता लाने वाली वस्तु है वो उस जल में क्या जोड़ी गई जिसके कारण वो तरंग है। तो आप देखोगे कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसमें जल को जोड़ करके तरंग बनाया गया। आप कहोगे एक रूप उसमें जोड़ा गया जैसे तरंग बन गया, तो आप बच्चा बताओ रूप होता क्या है जो उसमें जोड़ा गया है, रूप की सत्ता क्या है। अगर उसमें तरंग में से रूप को निकालो और तरंग को अलग, उसमें जल को अलग कर दो, रूप को अलग कर दो, तो ये तो बात ठीक है कि जल अलग हो गया, वो उपलब्ध होगा। लेकिन तरंग जब उससे अलग की, जिसने कि उसको जल को तरंग बनाया था वो तरंग अलग की गई, तो वहां क्या मिलेगा आपको, हाँ? वहां कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इसके माने ये है कि तरंग में जल ही जल है, कुछ और कुछ उसमें अगर खोजो तो केवल कहने मात्र के लिए कहोगे ये तरंग है। ये भले ही कहोगे एक आकार है जिसके कारण तरंग है, लेकिन आकार कुछ नहीं है, रूप कुछ नहीं है, इसलिए एकमात्र तरंग जल ही सर्वत्र है। ऐसे करके देखो सारा जगत में एक परमात्मा ही है, आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। जहां भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई है उसको दूर करने के लिए ये सब बातें, उपचार है, तरीके बताए गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि देखो तस्याहम न प्रणश्यामि, अब इसमें दोनों की एकता बताते हैं। तस्याहम उसके लिए, अहम न प्रणश्यामि, यहाँ प्रणश्याम माने विनश्यामि ना अर्थ नहीं है इसका। प्रणश्याम वैसे प्रणश्याम के माने है मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता हूँ। नष्ट क्या होगा, नष्ट होने के माने विलुप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि परमात्मा, अब जो जानता है कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है, वो परमात्मा ही अपना स्वरूप है और परमात्मा हम दोनों एक ही हैं, तो अब बताओ परमात्मा हमसे अलग कैसे हो, हाँ? परमात्मा हमसे भुलाए कैसे, हाँ? हो ही नहीं सकता अलग। इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा, प्रणश्यन के माने वियुक्त समझ लो, उसे परमात्मा से फिर वियोग, पृथकत्व फिर उससे नहीं हो सकता। तस्याहम न प्रणश्यामि, और सच में न प्रणश्यति, और वो भी मुझसे दूर नहीं हो सकता। न मैं उससे दूर हो सकता हूं, न वो मुझसे दूर हो सकता। अब इसके माने क्या हुआ, दोनों एक हैं और क्या है। अब जैसे जल से तरंग दूर नहीं हो सकती, तरंग से जल दूर नहीं हो सकता, तो बताओ क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक हैं। कैसे दोनों अलग अलग हो जाए। इसीलिए एक दूसरे से दूर नहीं होते, ये दोनों में एकत्व हो गया। इसलिए फिर अब क्या हुआ तीसरे श्लोक में देखिए, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम, सब प्राणियों में मुझको, भजते एकत्वम् स्थितः, जो इस प्रकार से समस्त प्राणियों में एक में ही हूँ। अब यहाँ आकर के समस्त प्राणी
और परमात्मा, इनमें दोनों में एकत्व कर दिया। वो पिछले श्लोक में भी कर दिया था कि जहाँ ये कह दिया कि तस्याहम न प्रणश्यामि, दोनों एक हो गए। उसी यहाँ पे कह सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, जो समस्त प्राणियों में एक मेरे को ही भजता है। भजता के माने यहाँ देखता है, अनुभव करता है, समझता है, यही तात्पर्य भजने का है। तो ये परमात्मा का सारे प्राणियों से एकत्व हो गया। तो ये जो तत्वमसि महावाक्य में त्वम, तत् और असि, असि माने दोनों एक, असि माने हो या है, ऐसे बोलेंगे। असि माने है, लेकिन है शब्द जो है वो हो कई अर्थों में प्रयोग होता है। आप है का प्रयोग करते रहे होगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा है किस किस अर्थ में आप प्रयोग कर रहे हो। एक अर्थ तो है कि मैंने एग्जिस्ट करना है, कि नहीं है कि है, और एक है का अर्थ है कपुला, दो चीजों को जोड़ना, वो भी है। घट मिट्टी ही है, तो घट और मिट्टी को एक कर दिया, तो है का काम कर रहा है, कपुल कर रहा है दो चीजों को। तो है इस प्रकार से कपुला भी है, दो को एक में जोड़ने वाला भी है, और अर्थों में भी प्रयोग होता है। आप वो पढ़ो लॉजिक, तो लॉजिशियंस, वेस्टर्न लॉजिशियंस ने इस है के जितने जितने अर्थ होते हैं, जहां जहां प्रयोग होते हैं, वो सब दिए। इज, अंग्रेजी का जो इज है उसका बहुवचन आर है, उसका एक रूप एम है तो इज ही, लेकिन वो कितने अर्थों में प्रयोग में आता है। रूप तो अलग बात है, इज आर एम, लेकिन वो जो इज का प्रयोग अर्थ कितने अर्थों में प्रयोग होगा वो अलग बात है। तो ये सब जाकर लॉजिक नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भाषा किस प्रकार से बोल रहे हैं, तर्क कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं असि माने क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि है के माने एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि तत् एग्जिस्ट करता है, तुम एग्जिस्ट करते हो, ऐसा मतलब नहीं है कि माने तत् और तुम जो अलग अलग करके लगते हैं वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों आइडेंटिफाई करो उनको। आई जो है वो, इस जो असि जो है वो दोनों को एक दूसरे के साथ आइडेंटिफिकेशन कर देता है, दोनों को जोड़ करके एक कर देता है, उनमें जो पृथकत्व प्रतीत होता है उसको समाप्त करता है। ये हो गया उसका असि का अर्थ। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का एकत्व स्थापित हो गया। एकत्वम आस्थिता, और इस प्रकार से एकत्व करके जो स्थित है, माने फिर द्वैत में नहीं आता। द्वैत में ना आने के माने ये है कि द्वैत को स्वीकार नहीं करता। द्वैत में तो रहेगा, व्यवहार काल में द्वैत में रहेगा, लेकिन द्वैत में व्यवहार करते हुए भी द्वैत को स्वीकार न करे। अभी एक अड़चन यही पड़ी रहती है, इसमें वेदांत में हर पद पद पर अड़चने आती हैं कि ये तो माना कि परमार्थ की दृष्टि से सब एक है, लेकिन व्यवहार में तो एक नहीं हो सकता। ये क्या बात है? एक अड़चन पड़ गई, बैरियर आ गया। इसको भी दूर करो, लगे रहो विचार करते 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 करते। तो व्यवहार में भी जो ये है नानात्व है, मल्टीप्लिसिटी है, भेद है, ये भी समाप्त होना चाहिए। ये कैसे समाप्त होगा? ये दूसरे लोगों के लिए तो बना रहेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लिए भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि, ऐसा व्यक्ति सर्वत्र वर्तमान माने व्यवहार करते हुए भी सहयोगी मई वर्तते, वो क्या करेगा कि परमात्मा में ही सब व्यवहार उसका चल रहा है। अब देखो, इसको तुलना आप कर सकते हो। एक स्थान में कहा कि ये प्रकृति में ही बरत रही है। जब तक कि व्यक्ति जो है इस लाइन के पार नहीं गया, तब तक क्या देखेगा? वासनाएं हैं, मन बुद्धि है, शरीर है, ये सब, इनमें सब में क्या हो रहा है? प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। ये वासनाएं जो है ये है, यही बुद्धि रूप बन गए, यही इंद्रियां बन गई, यही प्राण बन गया, ये वासनाएं शरीर बन गई। अब जब व्यक्ति का जब व्यवहार चलता है तो ये सब वासनाओं का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है, मन का इंद्रियों में पड़ता है, इंद्रियों में प्राण पड़ता है, इनका शरीर पड़ता है, शरीर का प्रभाव प्राण पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। तो ये सब प्रकृति है,
मिला करके। तो जितनी प्रकृति है तो क्या कर रही है, प्रकृति में नाना रूप प्रकृति में बरत रही है। एक बात तो ये हुई। ये एक बात कब तक है, जब तक प्रकृति के परे आत्मा परमात्मा को नहीं देखा। जिसने परमात्मा को देखा कि ये आत्मा ही सर्वत्र है और ये सबका सब स्वप्न के समान है, या नाम रूप मात्र है, या भ्रांति प्रतीत मात्र है, या बुद्धि की सीमा ही तक है, आत्मा में कुछ है ही नहीं। ये जितना भेद है बस यहीं तक है, उसके आगे नहीं। आपने देखा होगा दक्षिण में एक भगवान जो है खड़े हुए हैं, ऐसे कमर में हाथ धरे हुए। हाँ, कहीं देखे चित्र आपने? चित्र देखा होगा, ऐसे चित्र हैं, आप देखो मूर्ति है, पूछना देखो इनको पिल्लई जी से क्या नाम हम देवता को जैसे कमर पे हाथ धरे खड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम नाम है, क्या नाम? तो वो क्या कह रहे हैं इतना कमर पे हाथ धरे हुए कि ये जगत यहां तक है, बस ऊपर जगत कुछ नहीं। जहां तक आप शरीर के भाव लाते हो, अहम भाव लाए तो सारा जगत है। आत्म भाव में स्थित हुए तो जगत कहीं कुछ नहीं है। इसलिए देखो इस प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पर आत्म भाव में स्थित है उसको भी सर्वत्र जो वो दिखाई दिया कि आत्मा ही आत्मा में बरत रहा है। बस प्रकृति में नहीं बरत रही है, आत्मा ही आत्मा में बरत रहा है। उसी में व्यवहार चल रहा है। अब ये बरतना क्या है? अब भाई जब तक कि आप व्यवहार चल रहा है तब आप पूछोगे कि अब हम कहाँ पहुंच गए, हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है, तो उसका उत्तर ये कि आत्मा ही आत्मा में बरत रहा है। जब तक पूछते रहोगे तब तक कुछ न कुछ कहते रहेंगे उत्तर में भी। और जब पूछोगे नहीं कि भाई जब आत्मा सर्वत्र व्यापी है, निर्विकार है, अनंत है, उसमें बरतना कहाँ हो सकता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, नहीं हो सकता। तो पहले क्यों कह दिया था कि आत्मा आत्मा में बरत रहा है? क्योंकि तो पूछ रहे थे कि भाई अब हमारा व्यवहार कैसे चलेगा, इसलिए कह दिया आत्मा आत्मा में बरतेगा। तो ठीक ठिकाने बात बताओ कि ठीक तो बात वही है जितनी समझ में आ जाए तुम्हारे, और नहीं समझ में आती तो क्या बताऊं ठीक क्या है। लिए सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, उसका परमात्मा में ही व्यवहार हो गया। बस एक श्लोक और भगवान इसके बाद बोलते हैं और उसके बाद जो है उनका प्रवचन समाप्त हो जाता है। इस श्लोक को अब कर लेंगे और उसके बाद अर्जुन के प्रश्न भी हैं, उसी के ऊपर जो अंतिम श्लोक है वहीं से अर्जुन का फिर प्रश्न प्रारंभ हो जाता है, तो कर लेंगे बस। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 जय राम जय जय राम, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।